स्टार्ट ही हुआ था क्या? हाँ स्टार्ट हो गया था। अच्छा। आप शायद श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला बोले थे शायद। हाँ एक्स वाई प्लस प्लस माइनस माइनस हाँ बोले हाँ एक्स हाँ ग्रेटर हाँ, देन वाई। वो सब भी हुआ था। अच्छा, ऑप्शंस 5 ऑप्शन है ना? हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, 2-3 चीजें हम बता दें इसमें आपको। ना सर की। हाँ, बोले दीजिए। देखिए, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दिया हुआ है py² माइनस qy प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, और x और y में रिलेशन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो रिलेशन तो वही 5 होता है। या तो आपसे पूछेगा x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y, x इक्वल टू y, और कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर इस तरह का कंडीशन आया आपके पास जब भी, है ना, तो आपको क्या करना होता है वो देखिए। अच्छा, आप लोग करते क्या सबसे पहले? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना? यस ए सर। और सी को यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस ए सी आएगा, साइन के साथ है। ठीक है, प्लस ए सी आएगा। और प्लस पी आर हो जाता है। बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी मतलब बी आ जाए बीच में। और और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस लाना है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो दोनों नंबर प्लस प्लस होगा, या तो फिर दोनों नंबर माइनस माइनस होगा। ये समझते हैं क्या? अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और प्लस लेके आना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें प्लस लाना है, तो क्या क्या हो सकता है? वो दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर दोनों सेम साइन होगा, या तो दोनों प्लस होगा, या तो दोनों माइनस होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, ये समझ गए आप। अब अगर हमें बीच में प्लस लाना है तो इसका मतलब तो दोनों नंबर प्लस ही होना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक। और इक्वल टू के, चलिए वैल्यू जो भी रहे, वैल्यू से हमें मतलब नहीं है।
ठीक है, अब इक्वल टू के इधर आएगा तो अब दोनों नंबर क्या होगा, माइनस। माइनस। तो मतलब एक्स का वैल्यू दोनों ही क्या होगा, माइनस, है या ना। স্যার Yes. একটা জায়গা বুঝতে পারছি না, সেটা হচ্ছে প্লাস বিএক্স টাকে ভাঙলে প্লাস প্লাসই হবে, মানে প্লাস মাইনাস করেও তো প্লাসটা বড় হতে পারে, মানে আমি জাস্ট এই জায়গাটা খালি বুঝতে পারছি না। কোনটা, ও এটা, হ্যাঁ স্যার, हाँ মানে বিএক্স प्लस, টা भांगले प्लस प्लस। आप अगर प्लस और माइनस करेंगे और आप हाँ सोच रहे हैं कि प्लस तो बड़ा ही होगा प्लस तो यहाँ ज्यादा। प्लस आएगा, लेकिन प्लस इंटू हाँ माइनस सर। करेंगे तो यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ तो प्लस है। আচ্ছা। বুঝতে পেরেছো। মিডল अगर টার্ম করতে হবে इन তো, মিডল मिडिल টার্মে তো टर्म, মাঝখানে প্লাস। मिडिल टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हमें तो प्लस चाहिए, तो प्लस तो दो ही केस में हो सकता है, या तो मिडिल अच्छा टर्म अच्छा। दोनों प्लस हो माइनस या तो मिडिल टर्म प्लस। दोनों माइनस हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे लिए x का दोनों वैल्यू क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे अगर करें तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस पी आर आ रहा है। अब बीच वाले को अगर हम ब्रेक करें, मिडिल टर्म फैक्टर, तो क्या हो सकता है, दोनों ही माइनस होना होगा, सॉरी, हाँ हाँ दोनों ही माइनस होगा, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सोहम, जी सर। ये समझे क्या। हाँ सर। স্যার মাইনাস প্লাস হতে পারে না, মাইনাস প্লাস হলেও তো হবে না, মাইনাস প্লাস হলে তো মাইনাস ঠিক চলে আসবে এখানে, এখানে নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মাইনাস প্লাস মাল্টিপ্লাই করে তো আমাকে প্লাস আনতে হবে, ইয়েস মেন ইয়েস ইয়েস কথাটা এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे अगर हम लिखें कि माइनस माइनस प्लस प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही केस में प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये मिडिल टर्म हम लिखे, मिडिल टर्म, और ये सर मतलब जो मल्टीप्लाई, हाँ सर जो मतलब जो प्लस आर है, हाँ हाँ, तो वो दोनों साइन मल्टीपल करके प्लस आना चाहिए, प्लस आर से पहले जो साइन है वो आना चाहिए, यही है ना सर। ये आर से पहले आर और पी दोनों का साइन देखेंगे ना, हाँ, हो सकता है पी माइनस हाँ, भी तो हो सकता है। हाँ पी माइनस, मतलब वो दोनों अगर पी में कुछ है ही नहीं, हाँ मतलब हाँ वो प्लस हाँ, है, प्लस है तो हाँ, प्लस होना चाहिए, बस तो सिंपल। मतलब इन दोनों का मल्टीपल में जो साइन होगा वो दोनों आना चाहिए, हाँ तब होगा। तब होगा। तो देखिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। यहाँ पे जैसे प्लस पी आर है ना, सामने हाँ क्या जी, वैल्यू है, प्लस। प्लस है, मिडिल टर्म में हमने क्या सीखा कि अगर मिडिल टर्म हाँ, हम करते हैं तो ये दोनों ऐड होके मिडिल टर्म बनेगा, और मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, वो फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बनेगा, ठीक है, प्लस पी आर आना चाहिए, हाँ जी, तो प्लस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तो माइनस ही होना पड़ेगा, ठीक, या फिर दोनों अच्छा, प्लस होना पड़ेगा। तो ये दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मिडिल टर्म के साइन पे। मिडिल टर्म के साइन के ऊपर, ठीक है, चलिए तो ओके, x का वैल्यू हमारा आ रहा था दोनों माइनस, और y का वैल्यू क्या आया हमारा, दोनों प्लस। अब बताइए प्लस वैल्यू बड़ा होता है ना माइनस से, तो इस केस में y ग्रेटर देन x होगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है, अगर इस मतलब तरह से सॉल्व नहीं क्वेश्चन है, करना है। एकदम सॉल्व नहीं करना है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं इस पे। ओके सर। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और y स्क्वायर माइनस प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। x greater than y। x ঠিক greater আগেরটার than y উল্টোটা হবে, আগেরটার উল্টো হবে। কিন্তু স্যার ফার্স্ট ইকুয়েশনটা মানে এমনি মিডল টার্ম করা যাবে, कौन टा फर्स्ट का, ফার্স্ট। हो चाहे नहीं हो मिडिल ও टर्म, আচ্ছা আচ্ছা उससे हमें क्या मतलब है। আচ্ছা, ও সরি सर সরি, हाँ आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। हो क्या, सर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं। अच्छा मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है सर, आ बहुत रहा धीरे है। धीरे आ रहा है। बहुत आ रहा धीरे, है सर, नहीं नहीं ठीक ठाक से आ रहा है। হ্যাঁ सही ঠিকঠাকই है। আছে। अच्छा हम जोर से बोल देंगे और क्या है, मेरा आवाज तो आना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम।
अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे ये हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इतना सोचना ही नहीं है कि कैसे करें, नहीं तो वो फिर वो मेथड है ना, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जानते हैं ना? अरे बाप रे, यस বিশাল अगर यस বড় হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ हाँ तो उससे হ্যাঁ निकालेंगे, ও लेकिन लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो चीज है नहीं कि हमें निकालना है। हम तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा y का वैल्यू तो दोनों ही माइनस होगा और x का हाँ, वैल्यू तो दोनों ही प्लस होगा, प्लस होगा। चाहे कुछ भी आए, इसके साथ वैल्यू कुछ भी आए, होगा तो बड़ा माइनस है, तो তো x স্যার ग्रेटर देन y हो লাস্টে যে जाएगा। সি আছে, সেই সিটা যদি প্লাস থাকে দুটোতেই, তাহলে এরকম মানে সুবিধা পাবো আমরা, তাই তো? हाँ तभी अच्छा होगा, अच्छा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके जैसे प्लस हो गया, प्लस हाँ ओ, 6, हाँ हाँ हाँ, ए ठीक और है, सी, हाँ हाँ और हाँ ये +3 +2 हो जाएगा, ये भी हाँ जैसे हाँ हाँ। +6 हो गया, तो कुछ ही वैल्यू आएगा तो माइनस माइनस लेके आएगा, फिर x के उधर लेके अच्छा जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा और यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएगा, तो प्लस तो हमेशा बड़ा होगा माइनस से, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x²13x + 14 = 0 और 5y² माइनस, ये हो गया, आप ये दूसरे तरह से दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ইয়েস 8y + 3 = 0। এই রে, এখানে দুটোই তো প্লাস প্লাস হবে, মানে x ইকুয়ালস টু y হবে, না হলে ক্যান নট বি না ডিটারমাইন্ড। না স্যার, এক্স গ্রেটার, হ্যাঁ এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হতে পারে। सोचिए আহ, क्या होगा। না সাইন দেখে বলেছি। না শুধু সাইন থেকে, হ্যাঁ সেটাই। साइन देख के तो आप नहीं बता सकते, साइन देख के और कब बता सकते हैं, हम ये बताते हैं, हम बीच बीच एक दो क्वेश्चन ऐसा देंगे, फिर তো साइन देख के স্যার এখানে कैसे होगा, সাইन তো एक तो সব साइन देख সেম। के, अच्छा सुनिए यहाँ पे ये फर्स्ट रूल तो आप समझ गए साइन का, হ্যাঁ ठीक है, স্যার। साइन देख के हाँ कैसे हाँ करेंगे, तो आप लिख लीजिएगा স্যার ऐसे कि अगर ফার্স্টেরটা একবার বলুন তো স্যার। তো এটা কি Fine. फर्स्ट ভ্যালু, স্যার ফার্স্টেরটা এটা কি ভ্যালু দেখে বলবো, মানে একটা +6 একটা +7 हाँ তারপর এটা একটা এটা वैल्यू देके +5 बोलते +2, होगे, এটা তাহলে वैल्यू স্যার देके बोलते होगे। তাহলে এখানে अच्छा यहाँ पे এটা কেন एक বলে? मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ पूछ रही है, बताइए क्या, হ্যাঁ স্যার একবার বলুন। ये वाला, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 1 है ना, तो 6 1 जा 6 +6 आएगा, तो अगर इसका मिडिल टर्म करें तो ये दोनों तो हमें माइनस देना पड़ेगा प्लस लाने के लिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, हमारा सर ये सेटिस्फाई एक्स कर ग्रेटर रहा देन वाई होगा ना, আমারও তাই মনে हलो। है। एक्स एक ग्रेटर मिनट তারপর देन वाई। 3 पहले into 14 গ্রেটার, हम 5 पहले into समझा ले, 14 थोड़ा ग्रेटर। बात मत कीजिए, आंसर चैट बॉक्स में डालिए अपना, फिर हम बताते हैं। ये माइनस तो इधर आगे क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे इससे हमें मतलब ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ साइन से डिटरमाइन हो जाए, अगर हम बोले कि एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस कौन बड़ा होगा, तो आप आराम से बता देंगे सर प्लस बड़ा होगा माइनस से, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि दोनों वैल्यू हमारा माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस है, फिर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस तो हमेशा बड़ा होता है माइनस से, इसलिए x ग्रेटर देन y हुआ था यहाँ पे। इस केस में क्या होगा जरा देखिए, इस केस में तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 14 3 जा 42 42। तो ये +42 आएगा, 6 तो into 7 तो ये माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे, दोनों ही माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तभी प्लस आ सकता है, तो ये 7 और 6 होगा, हाँ या ना, ये ठीक है ना मिडिल टर्म, हाँ सर, हाँ सर, देखिए -6 7 6 जा -7 होगा। 42, हाँ तो जो भी करें क्या फर्क पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। दोनों ही तो माइनस है, प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट, कोई दिक्कत हो रही है लगता है इस यहाँ पे, नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, 7 into से, हाँ ठीक सर है ना, ठीक है। अब इक्वल टू के
इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 7 और 6 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3। हाँ हाँ, ये चीज मुझे बस बताना था आपको। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये डिवाइड हो जाता है जो रूट हम लोग लेके आते हैं इधर, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर फैक्टर इस तरह का है कि 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये जो 3 है ये किसका, कहाँ का कोफिशिएंट होता है, यहाँ का, ये वाला। अगर आप फैक्टर कर रहे हो और फैक्टर में ऐसा आ गया, अच्छा आप पहले याद रख लो ये, ठीक है, फिर हम बताएंगे वो कैसे आएगा। अगर आप बोलिएगा तो डिटेल बताने के लिए हम बता देंगे, नहीं तो सिंपल ऐसा समझिए कि 7/3, ये 6/3, ये हमारा हो जाएगा 7/3 और 2। ठीक, ये बताइए तो क्या होगा इसका वैल्यू। 3/5 और 1। तो ये होगा -3 -5। ये देखिए हमें क्या चाहिए, 15, और 8 को भी ब्रेक करना है। 8 को ब्रेक करेंगे तो -3 -5 में कर सकते हैं। 3 5 जब 15 भी हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो -8 भी हो गया। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 5, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हमारा आंसर क्या आएगा, 3/5 और 1। अब इसमें रिलेशन बताइए क्या होगा, पहले ये बताइए ये समझे या नहीं, ये वाला वैल्यू कैसे आया, विकास हाँ सर। ये समझ में आया क्या, 7/3 2 कैसे आया? हाँ हाँ सर, हाँ सर समझ में आया सर। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, टाइम पास सर नहीं कीजिएगा। हाँ, 7/3, 2 ওইটা কি করে মানে 3/5 আর 7/3 টা তো বুঝলাম, কিন্তু 2 আর 1 টা কেন? अच्छा 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही ও तो আচ্ছা आएगा। আচ্ছা। हाँ हाँ हाँ। ये 5 से कट सॉरी। करेंगे तो 1 ही तो आएगा। हाँ हाँ वो मिस कर गया, हाँ हाँ। ठीक है, हाँ सर। अब बताइए रिलेशन क्या होगा। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। Greater एक्स than ग्रेटर y. देन वाई सर। सभी लोग समझ रहे हैं ना, एक्स ग्रेटर देन वाई, हाँ हाँ एटी होगा। यही होगा। क्योंकि देखिए ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है और ये 1 है, और ये दोनों ही वैल्यू 2 से 2 मतलब 1 से बड़ा है, ऐसा समझिए। ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो x का हर वैल्यू y के हर वैल्यू से बड़ा है। x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़ा है, इसलिए x ग्रेटर देन y। और भी क्वेश्चन देंगे हम, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अच्छा आप दूसरा रूल समझिए। जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस -6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन স্যার ফার্স্ট এরটা ভ্যালু আসবে 4 - 3। अच्छा Sir, y equals to +3 and -2. -2 +3 एंड माइनस। আমার উল্টো হয়েছে -3 and +2। -3 एंड +2। ওটা ভ্যালুটা চেঞ্জ করে এদিকে নিয়ে গেলে ওটা ও সাইনটা হ্যাঁ চেঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক हाँ ঠিক, 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 एग्जैक्टली। ঠিক, -3 ঠিক। +2 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो +3 और -2 हो जाएगा। यहाँ पे -4 +3 आएगा, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये 4 और -3 हो जाएगा।
रिलेशन क्या होगा? আমি ওদিকে নিয়ে যাইনি তখন। রিলেশন ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড, মেবি না, 4 দুজনার থেকেই বড়, আবার ওদিকে -3 দুজনার থেকেই ছোট, তাহলে ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড, মেবি। अच्छा, यही है, x का वैल्यू 4 -3, y का वैल्यू है +3 -2। यस सर। 4 +3 से भी बड़ा और -2 से भी बड़ा। अब x का हाँ। एक वैल्यू y के वैल्यू से अगर बड़ा हो गया तो x का दूसरा वैल्यू y के किसी भी वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू तक चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर सर और एक बार सर। x का एक वैल्यू, हाँ, अगर x का एक वैल्यू y के किसी भी वैल्यू से बड़ा हो गया, ठीक, तो x का दूसरा वैल्यू y के किसी भी वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x का एक वैल्यू, मतलब जैसे 4, ये 3 से भी बड़ा है ना, -2 से भी बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 3 স্যার एंड একবার -2 বলুন बोथ। স্যার। हाँ, x का एक वैल्यू, मतलब कोई भी एक वैल्यू पकड़ दीजिए, तो सबसे बड़ा वैल्यू ही पकड़िए। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 4, ठीक। ये +3 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, तो x बड़ा हो गया y से, तो एक बार तो पता चला कि x बड़ा हो गया y से। अब x का दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, ये किसी से छोटा नहीं होना चाहिए, किसी से मतलब y के किसी भी वैल्यू से। तो -3 +3 से बड़ा है या छोटा? सर स्मॉल। स्मॉलर है, छोटा है हाँ। और -2 से भी छोटा है। तो एक बार हाँ फिर से ये सर। आ गया कि x लेस देन y, तो ये दोनों एक साथ आ गया, और जब ये दोनों एक साथ आया तो क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिर्फ एक ही चीज आपको देखना है इसमें, क्या देखना है कि एक बार अगर वैल्यू बड़ा हो गया, ठीक, तो वो उसका कोई भी वैल्यू छोटा नहीं होना चाहिए। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, समझ लो ये किंग फैमिली से, किंग, और ये सर्वेंट। अब सोचिए क्या हो रहा है, किंग का कोई भी वैल्यू क्या सर्वेंट के किसी भी वैल्यू से छोटा होगा? नहीं, नहीं नहीं सर। होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो गया, अगर हम किंग इसको मान लिए, तो इसका दूसरा वैल्यू इसके वैल्यू से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो कैन नॉट डिटरमाइन। एक तो ये, अब दूसरा इसका साइन रूल समझ लीजिए, ये दूसरा साइन रूल बता रहे हैं क्या, कि अगर x में प्लस माइनस है और y में भी प्लस माइनस है, तो सीधा लिखिएगा कैन नॉट डिटरमाइन, लिख लीजिए। अगर x का रूट प्लस माइनस है और y का भी रूट प्लस माइनस है, तो आंसर सीधा होगा कैन नॉट डिटरमाइन। अच्छा, एक रिलेशन बताइए तो, जैसे ये 4 2 है, ये 3 1 है, x और y में क्या रिलेशन होगा? ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ডই তো হবে, কারণ এখানে 4টা হ্যাঁ দুজনের থেকে এক্স্যাক্টলি। বড় হচ্ছে, কিন্তু 2টা তো একজনের থেকে ছোট। 2টা 3 এর থেকে ছোট। x ग्रेटर देन y होगा सर। x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन सर y एक होगा, हाँ हाँ, x ग्रेटर देन नहीं y, जो लोग बोल रहे हैं वो ध्यान से नहीं सुन सर, लीजिए नहीं नहीं उनको। नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन जो बोल रहे हैं एक बार कैसे दिमाग में आया आपको? आप क्या देखे
अच्छा 4 3 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, 2 1 से बड़ा ये भी बड़ा है। मतलब क्या आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन y, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या चेक करना है? हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि आपको चेक करना है सबसे पहले, जैसे 4 को चेक कीजिए, किसी एक को पकड़िए, x का किसी एक मेंबर को पकड़े, उसको y के किसी एक मेंबर से हम देख लिए कि अच्छा ये 4 जो है 3 से बड़ा है। तो अब x का दूसरा मेंबर y के किसी भी मेंबर से छोटा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, किसी भी मेंबर से। यहाँ तो देख रहे हैं कि ये 3 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, हाँ या ना? सॉरी 3 से, हाँ 3 से छोटा है, 1 से तो छोटा नहीं है, लेकिन 3 वन से से छोटा हो गया, लेकिन 3 से छोटा हो गया, तो किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा हो गया, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। और देखिए वैल्यू, 3 4 वैल्यू देख लीजिए ना, तो आपको क्लियर होगा। -2 -3 -1 -3। माइनस y equals y greater than equals to x। y গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস x। ও স্যার, না এক মিনিট, এক্সটা তো y গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস x। হ্যাঁ স্যার, সেটাই মনে হচ্ছে। y greater than equal to x। क्या दिख रहा है आपको? ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, इसलिए अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, अभी क्या होता है देखते हैं। ये -1 हम्म बड़ा है -2 से भी और हाँ -3 से भी, हम्म है ना? ठीक यस। है, अब इसका दूसरा वैल्यू देखते हैं। হ্যাঁ দুজনাই তো একজনের থেকে ছোট একজনের থেকে একজনের সমান সমান, ঠিক ঠিক ঠিক, ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড। ठीक है, अब देखिए ये -3 देखेंगे तो ये -2 और -3 में कौन बड़ा? -2 और -3 में कौन बड़ा है? आप बोलेंगे सर -2। -2, तो देखिए साइन अपोजिट आ गया, क्या साइन अपोजिट आ गया? कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ सर। आपको देखने में लगेगा ऐसा, जैसे दिखाया ना अभी, वैसे आपको देखने में लगेगा कि अच्छा रिलेशन आ रहा है, सर लेकिन डिल्यूशन हो गया पूरा। हाँ ये इल्यूजन ही है। दोनों माइनस माइनस था तो इसकी वजह से। फिर से हम दिखा दे रहे हैं एक হ্যাঁ बार आपको ये वाला क्वेश्चन। ভাবতেই পারিনি -3টা ওখানে ওইরকম আছে। चुप के बैठा रहेगा आपसे गलत करवाने के लिए एग्जाम में। जैसे ये -2 -3, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हमने इसमें रिलेशन पूछा आपसे x और y में, तो आपको क्या दिखा आराम से? अच्छा ये -1 तो बड़ा है और ये बराबर है, ऐसा ही दिखाना आपको। एक बार तो ये दिखा कि अच्छा -1 -2 से बड़ा और -3 से भी बड़ा, और -3 -3 के इक्वल, तो आपको लगा कि x ये रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आपने फिर -2 को नहीं पकड़ा। अगर आप -2 को देखेंगे तो ये -3 से तो बड़ा है ना, जैसे ये दोनों आ गया रिलेशन क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। क्वेश्चन कैसा हो सकता है इस पे? हाँ इस पे क्वेश्चन कैसा हो सकता है? x² -5x + 6 = 0, y² प्लस होगा +4x + 3 = 0। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका रूट तो यही आएगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, और देखते हैं। इक्वेशन तो उधर हम बनाएंगे ही। x और y 7 8 5 7,
থেকে বড় এটা x greater than x greater than x equal to greater equal to what? इस बार x ग्रेटर देन इक्वल टू y ही होगा क्योंकि इसका छोटा वैल्यू भी अगर पकड़े तो ये y के बड़े वैल्यू के बराबर आ रहा है ना। 8 इन दोनों से ही बड़ा है, 7 इसके इक्वल है और इससे बड़ा ही है, तो ग्रेटर आ रहा है और इक्वल टू आ रहा है, तो साइन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अभी आ रहा है क्या कैसे रिलेशन निकालते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, अच्छा और क्या बताने वाले हैं? अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू √4, क्या रिलेशन आएगा? x greater than y. No, x equal to y. एक्स सीएनडी होगा सर। প্লাস মাইনাস, হ্যাঁ সিএনডি হবে, কারণ একটা তো প্লাস মাইনাস 2 হচ্ছে। सैकत करेक्ट है। सर इसका रूट हटेगा तो कुछ चला जाएगा क्या है? सुनिए, होता क्या है, जब रूट हटता है ना तो प्लस माइनस लेके रूट, सॉरी स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस लेके रूट, प्लस माइनस के साथ रूट लेके जाता है उधर। ये वैल्यू क्या आ गया? +-2, और y का वैल्यू ऑलरेडी +√4 है, मतलब +2 है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू +2 -2 और ये +2, तो +2 के इक्वल और +2 -2 से बड़ा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, यही आपका आंसर होगा। y greater than x. ओके, अच्छे से देख लीजिए इसको। सर x लेस देन y को लिख अरे एक ही बात है ना, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू y, एक ही तो बात है, एक ही चीज तो लिखा है। बाकी ऑप्शन दिया है उसमें आपको देख के करना, ठीक है। अगर ऐसा रहे कि x4 इज इक्वल टू 16 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x টু দি পাওয়ার 4 আছে। x स्क्वायर का हाँ साइकत, वेरी गुड। क्या होगा? sir x less than equal to y. मतलब ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 होगा। ऑप्शन 5 में दोनों ही होता है, x इक्वल टू y भी और कैन नॉट डिटरमाइंड भी। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी +2 -2 और y का वैल्यू भी क्या आएगा? +2 -2। तो हम क्या बताए थे कि अगर x का वैल्यू प्लस माइनस रहे और y का भी वैल्यू प्लस माइनस रहे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ऑप्शन 5, x इक्वल टू y और कैन नॉट डिटरमाइन। दोनों एक साथ इसलिए होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो +2 के इक्वल, -2 के इक्वल, तो x इक्वल टू y भी होता है। या फिर अगर हम रिलेशन बैठा है तो +2 -2 से बड़ा और ये +2 इस -2 से बड़ा, तो कैन नॉट डिटरमाइंड भी होता है, इसलिए दोनों लिखते हैं एक साथ।
सर है, एक्स का ये समझ गए? इमेजिनरी आएगा यहाँ पे। हाँ तो भी कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या? जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा बता देंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक्स पे पावर 4 का मतलब क्या, एक्स का कितना रूट होगा, 4। फिर हमको हाँ तो हम तो 2 ही दिखाते हैं क्योंकि 2 हाँ इमेजनरी होता है। एक्स का जो रूट होगा 2, -2, 2i और -2i, ये 4 रूट होता है। और y का +2 -2, तो इसका कंपेयर तो हम इसके साथ कर ही नहीं सकते। कभी भी रियल रूट का कंपैरिजन इमेजिनरी के साथ नहीं हो सकता। इमेजिनरी मतलब क्या, जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इमेजिनरी रूट होता है। इमेजिनरी रूट बहुत लोग जानते नहीं होंगे और अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं इस पे, ताकि शायद कभी पूछ ले, क्या अच्छा पता मतलब हमेशा पैटर्न। आयोटा के साथ, हाँ आयोटा के साथ वो इमेजिनरी हाँ, रूट। आयोटा आयोटा। अच्छा अच्छा। जैसे अगर x² इज इक्वल टू -4 एंड y² इज इक्वल टू 4, बोलेंगे इन दोनों में रिलेशन बताइए क्या हो। सर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हाँ साइका सही है, कॉम्प्लेक्स में ही होगा, और कॉम्प्लेक्स में होगा इसलिए कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। देखिए बहुत लोग क्या सोचेंगे जिनको कॉम्प्लेक्स का आइडिया नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, फिर भी बता रहे हैं कि अगर पैटर्न चेंज कर रहा है, अगर आ गया तो क्या होगा। उनको लगेगा अच्छा y² 4 मतलब पॉजिटिव है और x² -4, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से। उनको लगेगा कि y ग्रेटर देन x है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो √-4 है, मतलब +2i और -2i, आयोटा बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है √-1। आई बोल सकते हैं, आयोटा बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। अच्छा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, इमेजिनरी, और y तो क्या है, रियल ही है, +2 और -2। तो रियल नंबर का हम इमेजिनरी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर, अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, ये समझ गए रिलेशन क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, एकदम लिख लीजिएगा आप, वी सर कैन मतलब नॉट, इमेजिनरी होगा तब CND होगा ही। CND होगा ही, एकदम होगा CND, मतलब ठीक है। तो जब भी इमेजिनरी रूट आए सीधे हम लिखेंगे आंसर क्या, अब बताइए तो CND। क्या होगा। सर CND होगा ना, मतलब सर इधर तो इक्वल होना चाहिए। साइका तुम्हारा ही नाम है क्या, साइका, रॉन्ग है साइका, रॉन्ग है। जब दो दो इमेजिनरी नंबर हो, जब वो इमेजिनरी नंबर ही है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो इक्वल है या इक्वल नहीं है। इमेजिनरी नंबर में तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तब तो फिर आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि सर x ग्रेटर देन y, या सॉरी y ग्रेटर देन x, तब तो आप ऐसा बोल सकते हैं, फिर तो आप कंपेयर कर ले रहे हैं। जब भी इमेजिनरी नंबर आए यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू भी +2i -2i। तो दो तरीके से, पहला बात, हम इमेजिनरी नंबर का कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये भी बात नहीं समझ में आ रही है,
तो ऐसा समझिए कि ये x का वैल्यू प्लस माइनस है, y का भी वैल्यू प्लस माइनस है। तो इस केस में साइन रूल से ही तो पता चल गया कि क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन सबसे पहली बात जो बेसिक है वो ये है कि हम इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम पूछे आपसे कि 4i और 3i में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं बता सकते सर, इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 4i ग्रेटर देन 3i, आई तो खुद ही अंडर रूट माइनस 1 है। सही कहा, समझे क्या सोहम? यस सर, आयोटा होगा तब सी एन डी होगा। सी एन डी ही होगा, एकदम श्योर है। अभिप्सिता, यस सर। समझ गई है? हाँ सर। तो जब भी इमेजिनरी रूट हो, जब भी क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। चाहे वो इमेजिनरी का रियल के साथ कंपेयर पूछे, कैन नॉट डिटरमाइन। इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ पूछे, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग कुछ और भी क्या क्या और हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी इवन पावर हो, याद रखिएगा जब भी इवन पावर हो, इवन पावर, ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू लेता है प्लस माइनस। ठीक, और बाकी हम बता रहे हैं और क्या करना। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक्स क्यू इज इक्वल टू -8 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सर सी एन डी होगा। अच्छे से देख लो। y greater than x, ओ y greater than equals to x, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। y greater हाँ, than equal to x। हाँ, अभी ध्यान में आ गया। अच्छा ये तो 3 है। हाँ अभी सर। तक तो 2, अभी तक तो 2 4 16 चल रहा था। इवन पावर हो तो समझ गए ना? अच्छा, ये तो ठीक है। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू -8, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2 एंड। plus minus 2. तो देखिए ये बड़ा भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू। अगर x टू द पावर 6 -64 हो और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो, सर স্যার একটা কনফিউশন Cannot be আছে। determined. बोलो बोलो। স্যার এক্স কিউব ইকুয়ালস টু -8 যে লিখলেন, মানে কিউব মানে তো তিনটে ভ্যালু আসার কথা, আমরা জাস্ট একটা ভ্যালু নিয়েই কাজ করব। तीन तीन वैल्यू तो तीनटाই তো সেম, তাহলে প্রবলেম কোথায়? তিনটা আরেকবার ভ্যালু বলুন তিনটাই তো সেম, -2, তিনটে ভ্যালু আছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো x কিউ ইজ ইকুয়াল টু -2, এই তো তিনটাই তো সেম নাও। তাহলে -2 ইকুয়াল হ্যাঁ -2 হ্যাঁ। -2 equal -2 equal -2 equal, but 2 is greater than all these three -2। আচ্ছা 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 স্যার सुनो, এখানে এই স্যার x y, लीजिए आप -2 बोल रही है, -2 बोल रही है, -2 ऐसा लेकिन होता नहीं है।
जब हम क्यूब करेंगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू एक ही होगा ना -2 से। या अगर आप -2 भी कर रहे हैं तो सेम होगा, रूट रूट क्या होगा, सेम होगा। और इसका क्या होगा, +2 एंड -2। +2 इन तीनों से ही बड़ा है, -2 इन तीनों के इक्वल है, तो अल्टीमेटली y यही तो होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? আচ্ছা ওটাই বলছিলাম যে যে মানে মাইনাসটা যদি কিউব রুটের ভিতরে থাকে তাহলে তো দুটো +2 করে একটা -2 নেওয়া যায়। দুটো প্লাস করে, একটা -2 নিলেও তো -8ই অ্যান্সার হয়। কিন্তু আপনাকে তো রুট বের করতে হবে, x3 তো, হ্যাঁ। তো আপনি -2 তো করবেন। হুম। আপনি 2 -2 কেন করবেন এটা বলুন তো। अगर आपको क्यूब रूट হ্যাঁ। निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे ब्रेक करेंगे जिससे क्यूब रूट निकल जाए? হুম। আচ্ছা আচ্ছা। ठीक है। স্যার हाँ হুম। স্যার এক্স কিউব ইকুয়াল টু কিউব রুট অফ -8 স্যার ওটা তো ইমাজিনারি হয়ে যাবে স্যার। কোনটা, এটা? एक्स एक्स हाँ तो इक्वल टू हम तो पहले ही -8। बोल दिए कि अगर इवन पावर हो, हाँ, it cannot be determined होगा आंसर। अगर इवन पावर हो तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक वैल्यू प्लस आएगा और एक वैल्यू माइनस आएगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़े है, करके देखिए आप, क्या आएगा नहीं आएगा पता नहीं। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, हम्म, x³ हाँ ইকুয়াল बोलो টু बोलो। যদি 8 হয় তো x এর ভ্যালু স্যার 2 হতে পারে, 2 ওমেগা হতে পারে, 2 ওমেগা স্কয়ার, এখানেও তো কমপ্লেক্স চলে এলো। वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे मत जाइए ना, वो कब होता है, ওকে ওকে। x³ माइनस x³ + 1 = 0 होता है, तब होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो कब होता है सोचिए ना, या फिर कब होता है ये, x = 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x³ -1, तो इसको क्या करते हैं, x -1 x² + x + 1 = 0, तो x = 1 लिखते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ से ওটা ओमेगा কমপ্লেক্স চলে ओमेगा আসবে। स्क्वायर आता है, ये হ্যাঁ कॉम्प्लेक्स ওটাই नंबर में বলছিলাম। आता है। ठीक है, वो अब 12 वाला बात है, 12 या ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, इतना जाना नहीं है हम लोग को कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे बताइए क्या होगा, अगर हम करें x³ स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा, -64, हाँ या ना? हाँ सर। तो x³ = क्या हो जाएगा, √-64, मतलब क्या, इमेजनरी। सर अगर ठीक है, स्क्वायर को अंदर ले और हाँ तो भी आएगा, देखिए ओ माइनस तो रहेगा ही। हाँ सर चलो ठीक तो है। ये -4/3 लिखिएगा आप, तो फिर x² = -4 पावर आएगा, तो फिर इवन तो x इमेजनरी आ गया। पावर इवन में होगा और यहाँ माइनस रहेगा तो आउट आएगा ना। हाँ तो इमेजनरी। ठीक है, ये समझे क्या आप लोग? স্যার একবার हाँ सर समझ में आता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरह से दिखा रहे हैं। अगर x⁶ = -64 है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं, हाँ या ना, या फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ। आप ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कीजिएगा तो x3 = √-64, और √-64 का मतलब क्या, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए इसका मतलब कैसा रूट है, ये इमेजिनरी। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए मतलब क्या है, इमेजिनरी। याद रखिएगा हमेशा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है,
रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इमेजनरी हो जाता है। तो जैसे ही इमेजनरी आया हम क्या लिखेंगे आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन। अब बोलिएगा सर इससे आ सकता है क्या, ऐसा करके देख लेते, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तो -4 ही आया, तो एक्स इज इक्वल टू फिर से तो वही आया, देखिए √-4 इमेजनरी ही होगा। अब जैसे স্যার भी ইমাজিনারি कीजिए ये হলে इमेजनरी ही आए, সিএনডি হবে। CND क्यों होगा ये हमने बता दिया। जैसे ही इमेजनरी आया आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, बाकी जो भी था बेसिक यही था, 2 था साइन रूल, 2 या 3 था। जब इमेजनरी आएगा तो डायरेक्ट लिखिए कैन नॉट डिटरमाइन। दूसरा, जब एक वैल्यू प्लस प्लस हो एक्स का और वाई का माइनस माइनस हो तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हमेशा ऐसे ही लिख देंगे बिना सोचे समझे। दूसरा क्या बताया, एक प्लस माइनस हो दूसरा भी प्लस माइनस हो तो कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। ठीक है, इसमें वैल्यू স্যার निकालने की আরেকবার जरूरत বলুন, শোনা যাচ্ছে না। नहीं। ओ, ये बोल रहे हैं कि अगर x का वैल्यू प्लस माइनस आ गया और y का वैल्यू भी प्लस माइनस आ गया तो क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, x का वैल्यू अगर प्लस प्लस है, y का वैल्यू माइनस माइनस है, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, x ग्रेटर देन y। क्या क्या हमने बताया, एक ये बताया, दूसरा ये बताया, और तीसरा क्या बताया, जब भी इमेजनरी रहे, क्या रहे, जब भी इमेजनरी रहे तो वो क्या होगा, हमेशा कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने बताई है, इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए देखिएगा, अच्छा प्लस माइनस आ रहा है, वाई भी प्लस माइनस आ रहा है, सीधे लिखिएगा कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ पे भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्लस प्लस है दूसरा माइनस माइनस है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन निकाल लेंगे, प्लस जो है हमेशा बड़ा होगा माइनस। तो इतनी चीजें हमने बताई आपको, अभी समझ में आया क्या? হ্যাঁ স্যার। यस सर। ठीक है, तो इतना चीजें बता दिए और हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आपको आंसर देखना ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इतना पार्ट सिर्फ आपको देखना है। बताइए आंसर क्या होगा, देख के आपका आंसर आए। y greater than because minus plus माने plus plus हो। देखो, y y greater than greater x than x। हाँ y ग्रेट, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस प्लस है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ पे दोनों क्या होगा, माइनस माइनस, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस प्लस। तो y का दोनों वैल्यू प्लस है, x का दोनों वैल्यू माइनस है, इसका मतलब y तो बड़ा है x से, आगे ना। आया क्या समझ में, क्या हमें वैल्यू निकालने की जरूरत है? यस सर। नहीं है, नहीं वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, वैल्यू चाहे तो आप निकाल लें, वो आपकी मर्जी, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। স্যার সিএনডি হবে। क्या यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत है? अब सोचिए, हम आपको दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। ज्यादा गर्मी लग रही है तो ग्लूकोन डी पी लीजिए, लेकिन एनर्जी के साथ आपको समझना पड़ेगा ये। देखिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस आया ना। यस माइनस। ठीक है, और माइनस आएगा, और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आए, इसके लिए एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस,
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस होना चाहिए। ठीक, तो x का एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस, यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीच में एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए না, দুটোই হ্যাঁ, একটা প্লাস একটা মাইনাস হতে হবে। ঠিক ঠিক। होते ही होगे तो হুম, मतलब ऐसा होगा कि जिसका वैल्यू बड़ा है उसके आगे प्लस साइन लग जाएगा तो प्लस 6y आ जाएगा, जिसका वैल्यू बड़ा है उसके आगे माइनस साइन लगेगा तो माइनस 6x आ जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे अगर माइनस लाना है तो एक वैल्यू को प्लस और एक वैल्यू को तो माइनस होना ही पड़ेगा। হুম, अगर हमें प्लस लाना है मल्टीप्लाई करके तो या तो दोनों वैल्यू प्लस हो या दोनों वैल्यू माइनस हो, आया ना? ठीक, लेकिन अगर हमें माइनस लाना है तो क्या होगा? या तो प्लस माइनस हो या तो माइनस प्लस हो, तभी आएगा। दो ही कंडीशन बनता है ऐसे। तो अब बताइए, यहाँ भी हमें माइनस लाना था तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस इक्वल टू के इधर आएगा तो वही माइनस प्लस होगा, ये भी माइनस प्लस होगा। हम क्या बताए थे कि अगर x का एक cannot be वैल्यू determined। प्लस y का एक वैल्यू प्लस माइनस, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। determined। सभी लोग समझ रहे हैं क्या इस चीज को? यस। ताकत तो हम समझ में आ हाँ रहा है? सर, एकदम एकदम सर। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइए, देखते ही, कुछ नहीं देखना आपको, खाली ये देखना है CND CND सर। सर। एकदम। सीएनडी হবে। आपको कुछ नहीं देखना, खाली ये देखना है ये क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सर, ये तो মাইনাস माइनस হচ্ছে आ আর रहा है, মাঝখানে প্লাস तो यहाँ আছে। तो प्लस माइनस होना ही होना है। প্লাস মাইনাস। सर यहाँ पे तो माइनस हो रहा है तो मतलब माइनस प्लस तो होना ही होना है। जैसे प्लस माइनस सीधा आंसर लिखेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, काम खत्म। आया कि नहीं समझ में? बोलिए। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ठीक है, सोहम समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर एकदम। ठीक है, ये सर अब यहाँ पे ये आपको প্লাস আছে कंपेयर মাইনাস करना আছে पड़ेगा। ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড। কম্পেয়ারিং হ্যাঁ হ্যাঁ सब sorry, कंपेयर আমি करना প্লাস पड़ेगा। মাইনাস দেখলেই একদম পুরো সিধা লিখে দিচ্ছি ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড। यहाँ तो प्लस माइनस है। স্যার এখানে তো ভ্যালুটা দেখতে হচ্ছে, हाँ, এখানে এখানে देखते ভ্যালুটা দেখতে হবে। ভ্যালুটা দেখতে হচ্ছে। अब हर क्वेश्चन স্যার में 4 x এর থেকে বড়। x গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু y। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর অ্যানসার গুলো তো সব দেওয়া আছে। यहाँ पे देखेंगे क्या, आराम से यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। ये 32 है, इसका मतलब হ্যাঁ 32 মানে माइनस হলো 4 होगा, মাইনাস হ্যাঁ तो इधर आएगा तो 4 आ जाएगा। y के लिए देखेंगे, अच्छा -3 -4 होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 4। पूरा 8 तो बड़ा है ही, 8 और हम लिखे 8 4 और 3 4। ये x है, ये y है। 8 तो बड़ा है ही 3 से, 8 4 से भी बड़ा है। अब 4 के लिए देखना है तो 4 4y 3 से बड़ा है, अच्छा बड़ा है, 4 4 के इक्वल है। तो सिर्फ यही दो साइन आ रहा है, इसके अलावा कोई साइन नहीं आ रहा। ये दोनों हो तो एग्जिस्ट करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये यहाँ पे भी कंपेयर करना এটা पड़ेगा। হুম 48 आप लोगों का 4-15 से क्लास है क्या? हाँ हाँ सर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। बाकी आप घर पे कर लीजिएगा, कितना रूल था প্লাস हम बता देंगे। প্লাস 8 প্লাস 6 হলো মাইনাস 6 হয়ে যাবে।
y होगा Y देखिए यहाँ पे greater minus 48 है ना, x ये तो ठीक है, y get 86 होगा इधर, y greater than equals to x सर y ना greater than तीन equal to होगा ना x। हाँ, ये कंपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, एक सबसे बड़ा वैल्यू पकड़ के कंपेयर कीजिए आप, और कुछ नहीं करना। अब बताइए तो इन चारों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? -5 है ना, हाँ तो -5 तो बड़ा हो ही गया। अब खाली -6 के लिए देखना कि ये छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा -6 -8 और -6 में कौन बड़ा? तो आप बोलोगे -6 -6 बड़ा, और -6 में इक्वल, तो देखिए कहीं पे भी उल्टा रिलेशन ही है, सेम है, तो x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ओके। ये शीट हमने भेजा था क्या आपके ग्रुप में? शायद इनइक्वालिटी भेजा इन था पाइन ये शायद नहीं सर, ना ना अच्छा, इनइक्वालिटी ये पाइन ये नहीं सर। ये हाँ हम भेज देंगे भेज आपको, ठीक है। दीजिए। ये हाँ पूरा आप हाँ सॉल्व कर लीजिएगा जो भी है, आज रात तक या कल सुबह तक भेज देंगे। टेलीग्राम में भेजेंगे सर। हाँ, टेलीग्राम में। ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक Have a यू सर, nice बाय day. सर।